अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। लिटिल कृष्णा एपिसोड 12 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक शकलानी इकबाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कृष्णा, यहाँ पर हो क्या रहा था कृष्णा? वृक्ष के गए अठराम। इतने विशाल काय वृक्ष कौन उखाड़ सकता है? कृष्णा ने वृक्षों को उखाड़ दिया। कृष्णा, ये असंभव है। सच में वो इन पेड़ों के बीच घुसकर मुक्त होने का प्रयास कर रहा था और फिर इसने खींचतान की। फिर पेड़ उखड़ गए और उनमें से 2 देव पुरुष निकल आए। 2 देव पुरुष? हाँ, उन्होंने कृष्ण से बातें की, सर झुकाकर प्रणाम किया और आकाश की ओर उड़ गए। जब भी कुछ अद्भुत घटना घटती है, कृष्णा आसपास होता ही है। इस लड़के की बात सत्य है। तुम्हारे पुत्र में कुछ तो विशेष है नंद। नहीं, ये विशेष नहीं है, ये तो अद्भुत है। क्यों सत्य कहा ना वृंदावन के लाडले? हाँ, बिल्कुल अद्भुत। ओ कृष्णा, वृंदावन के प्यारे कृष्णा, है तू सबका दुलारा कृष्णा, वृंदावन का प्यारा कृष्णा, हम सबका तू दुलारा। कृष्णा, कहाँ थे इतनी देर? कृष्णा बोला, ओ मेरा लल्ला, तू बुरा कैसे होगा? तू संसार में सबसे अद्भुत है। शताब्दियों तक धरती पर गड़े रहने के बाद ये मुक्ति तो बड़ी भली प्रतीत हो रही है भैया। बिल्कुल सत्य कहा मेरे भाई। अब हम आजीवन हमें मुक्त करने वाले कृष्ण का गुणगान करेंगे। ये बालक अवश्य ही बड़ा शक्तिशाली है। यही होगा महाराज कंस का काल। ओ कृष्णा, वृंदावन के प्यारे ओ कृष्णा, है तू सबका दुलारा। आंधी, तेज आंधी। डरो मत मेरे लाल, ये तो कुछ भी नहीं, छोटी सी आंधी है। ओ कृष्णा, वृंदावन के प्यारे ओ कृष्णा, हो सबके प्यारे तुम कृष्णा। ओह, या तो तुम भारी होते जा रहे हो या फिर मैं थक गई हूँ। तुम बड़े भारी होते जा रहे हो बेटा। मैं तुम्हें कुछ पल धरती पर बिठा देती हूँ, कहीं मैं तुम्हें गिरा न दूँ। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए थक गई हूँ। तुम यहाँ पर आराम से खेलो, तब तक मैं कुछ खा कर आती हूँ।
वो रहा नन्हा सा कार। आओ यशोदा, हम कृष्ण को ढूंढने में तुम्हारी सहायता करते हैं। मैंने सुना तुमने राक्षसी पूतना का विषैला दूध पीकर भी उसका वध कर दिया। वैसे मेरे पास दूध से कहीं अधिक प्राण घातक शक्तियां हैं। कृष्णा का कुछ पता चला? हमने सभी और देख लिया। वो देखो, वो रहा है कृष्णा। अभी तो आरंभ भी नहीं हुआ। क्या तुमने घोंसले से धरती पर गिरकर टूटने वाले अंडे को देखा है? अब तुम जान जाओगे धरती पर गिरना कैसा लगता है। नहीं गिरेगा कृष्णा, देखो देखो, इतना बड़ा राक्षस। कृष्णा, अब तुम सुरक्षित हो, मेरे पास आओ। कृष्णा, कृष्णा, प्रभु की कृपा से तुम बच गए। राक्षस मारा गया। अब डरने की कोई बात नहीं। अब वो कोई हानि नहीं पहुंचाएगा। ओह कृष्णा, तुम सच में जगत के मनमोहना हो। तूफानी राक्षस का भी वध हो गया जी। बचपन में ही देख लीजिए कृष्णा जी की पावर। वो तो बड़ा एंजॉय कर रहे थे जब वो तूफानी राक्षस उन्हें उठा के लेके गया। तूफानी राक्षस जो है उसका ये वहम था कि कृष्णा जी उसके हाथ में है तो अब वो कृष्णा जी का वध कर देगा, कि ऊपर ले जाके तो वहां से वो फेंकेगा। तो एग्जाम्पल दे रहा था कि कभी आपने किसी भी घोंसले में से किसी अंडे को गिरते हुए देखा है कि जब वो नीचे जाता है तो वो पूरी तरह से फूट जाता है, कचरा बन जाता है। तो इस तरह से उसकी नीयत थी कृष्णा जी को ऊपर से छोड़ने की। बच्चे की मिसाल थी।
बच्चे की मिसाल अंडे की मिसाल अंडे दी की है ना। जी। अगर कोई घोंसले में से अंडा नीचे गिरता है तो वो टूट जाता है, कैसे टूटता है वो कभी देखा है? हाँ तो अंडे फिर के लिए। फिर कृष्णा जी ने कहा कि कृष्णा जो है ना वो नहीं गिरेंगे नीचे। फिर उन्होंने अपने हाथ जो है दोनों उसके गर्दन में घुसा दिए और पूरी तरह से उसका गला जो है वो दबोच लिया था और बड़े जबरदस्त तरीके से फिर उसके मुंह पे वार किए हैं, फिर उसके सर पे चढ़ के वार किए हैं। पूरा गांव जो है वृंदावन वो सरप्राइज था और इतनी ज्यादा वो देख रहे थे कि इतना विशाल जो राक्षस है, इतना ताकतवर राक्षस है, उसको छोटे से बचपन में ही कृष्णा जी ने जब मारा तो सारा गांव जो है वो हैरान था इस बात पर। बिल्कुल जी। और वो वही बात है कि जब भी कोई राक्षस आता है तो उनको देखता है तो वो असलियत उनको नजर आती है सिर्फ कि असल में वो क्या है। लेकिन वृंदावन के लोगों को ये पता नहीं है, उन्हें एक बालक लगता है, एक छोटा सा बालक, एक नन्हा मुन्ना सा क्यूट सा, तो उन्हें वो चीज़ नजर आती है। लेकिन कृष्णा जी को जैसे उठाया तो पहले तो वो उड़न खटोले की तरह एंजॉय कर रहे थे उसे कि चलो एक राइड ही सही, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ उस चीज़ को। तो वो उससे वार्तालाप कर रहा था जो राक्षस था कि मैं मार दूंगा तुम्हें और ये और वो, तो उस चीज़ के ऊपर भी वो हंस रहे थे। कृष्णा तो जब उन्होंने कहा कि नीचे फेंक दूंगा तो उन्होंने कहा कृष्णा नहीं मरेगा, कृष्णा को कुछ नहीं होगा। तो लग रहा था क्योंकि जहाँ से उन्होंने दबोचा है राक्षस को वो कमज़ोर जगह होती है और उन्होंने सही जगह वार किया और पकड़ लिया। उसके बाद तो राक्षस जो है वो बेबस था और हवा में ही हाथ मार रहा था इधर उधर। उसका उसका कुछ चल नहीं रहा था कुछ, और उसे फील हुआ एट द एंड लास्ट में जब वो गिर रहा था, उसने कहा ये नहीं हो सकता कि एक बच्चा छोटा सा मुझे मार दे, मैं तो शक्तिशाली हूँ। उसे बोल भी रहे थे कृष्णा जी को जब हाथ में पकड़ा हुआ था कि मेरी ताकतें जो है तेरी ताकत से बहुत ज्यादा है, तू जो सोच रहा है उससे भी ज्यादा है। तो राक्षसों को ये भी लगता है कि मामा कंस का काल है, एक छोटा सा बच्चा है तो उसने क्या करना है, मामा कंस का काल कैसे हो सकता है। और फिर वो अपनी अकड़ में जनाब मारे जाते हैं, जमीन पे आके गिरा है जिस तरह और जितना विशाल था, और आखिर का कृष्णा जी ऊपर बैठे हुए थे एंजॉय कर रहे थे जी। सही उड़न पटोला जो है ना उसको बनाया हुआ था। और बाकी ये है कि क्यूट क्यूट लग रहे थे जब वो तूफान आया उस वक्त भी, और परेशान हुए एक दफ़ा, फिर जो है खुश भी हुए और बाद में भी खुश हो रहे थे और इंजॉय कर रहे थे वो सारी ये जो है वो सिचुएशन को। हाँ और बहरहाल जी ये है कि मज़ा आया और राक्षस का जो है वध भी कर दिया, और इतनी छोटी सी उम्र में जो है वो वध किया कि बड़े बड़े राक्षस को जिनका सोच भी नहीं सकते हम। और क्योंकि वो खुद जो है वो विष्णु जी हैं तो उनके आगे तो ये कुछ भी नहीं है, तो इसलिए जो है वो बचपन में ही उन्होंने जो है वो ये सारे काम किए हैं। और जो है मामा कंस उसने बड़ी दफ़ा जो है कोशिश की है कि अपने काल को ख़त्म कर सके, लेकिन वो नहीं ख़त्म हो सकता था। और वो तो हो के ही रहा क्योंकि हमने महाभारत देखी है और उसमें जो है वध हुआ था। हाँ तो बहरहाल ये है कि मज़ा आ गया ये एपिसोड देख के। और उनका पहले बचपन देख रहे थे और उससे भी नीचे नवजात कह रहे थे ना उस वक़्त, हिंदी में नवजात कहते हैं शायद। तो उस एज में भी जो है वो इनके कारनामे थे और वो भी देखने को मिले। बिल्कुल जी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं प्लीज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।